आखिरकार एक 50 साल का ससुर अपने ही पतों से कैसे शादी रचा लेता है और कैसे पूरे गांव में और पूरे हल्ला मच जाता है पूरे शहर में, आखिर कैसे क्या होता है। चलिए दोस्तों इस सच्ची घटना को आप सभी को बताता हूँ। उससे पहले अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के छोटे से गाँव की, जहाँ पर एक परिवार रहता है, जिस परिवार के मुखिया होते हैं रामलाल, और उनके एक बेटा होता है और बेटे के अलावा उनकी पत्नी होती है। उनकी पत्नी के अलावा घर में कोई नहीं था। परिवार के खाली 3 ही लोग थे। अब 3 ही लोग घर में रहते थे। दोस्तों जो रामलाल थे, रामलाल मिडिल फैमिली से बिलोंग करते, ज़्यादा गरीब भी नहीं थे ना ही ज़्यादा अमीर थे। अब दोस्तों परिवार अच्छे से चलता था। जब दोस्तों जो उनका बेटा था, बेटे का नाम शिवम था। शिवम दोस्तों जब बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद दोस्तों स्कूल में एडमिशन लेता है। एडमिशन लेने के बाद पढ़ाई करता है। जब दोस्तों वो 8 साल का होता है शिवम, तभी उसकी माता जो होती है, माता उसे छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए चली जाती हैं। अब दोस्तों जो घर में थे, घर में दोस्तों शिवम और शिवम के पिताजी 2 ही लोग थे। किसी प्रकार से मेहनत करके दोस्तों शिवम जो है इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद उनके पिता ने अपने घर से 20-25 किलोमीटर दूर पर ही एक घर से शिवम की शादी तय कर देते हैं। शादी तय करने के बाद दोस्तों दोनों की शादियां करा देते हैं। अब दोस्तों जब दोनों की शादी हो जाती है तो रामलाल थे, रामलाल भी हंसी खुशी से बारात उधर से लौट कर आते हैं और उनका बेटा भी आता है। बारात की विदाई होती है और अच्छे से परिवार चलता है। करीब दोस्तों 1 से 1.5 साल आराम से हंसी खुशी में बीत जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि जो शिवम थे, शिवम दोस्तों घर पे नहाने खाने के बाद जैसे ही घर से निकलते थे, सोचा कुछ देर आराम कर लूँ। आराम करने के वक्त जैसे ही वो आराम करने लगे, पता नहीं क्या हो गया, शिवम अचानक दोस्तों उनकी डेथ हो जाती है। शिवम दोस्तों इस दुनिया के से हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। जब शिवम दोस्तों इस दुनिया से चले जाते हैं, दोस्तों घर में बचे जो रामलाल थे, उनके पिता और उनकी पतोही जो शिवम की पत्नी थी वो बची। पत्नी का नाम मधु था। अब दोस्तों घर में 2 ही लोग बचे। अब दोनों लोग दोस्तों विचार करते, ना ही उनके कोई लड़का ना ही कोई बेटा जो मधु थी उनके था, कोई भी नहीं था। अब दोनों ही विचार करने लगते हैं। अब दोस्तों जो शिवम के पिता थे, पिता दोस्तों धीरे धीरे 1-2 महीना बीत जाता। उसके बाद दोस्तों जो पत्नी होती, पत्नी कहते मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी। तो दोस्तों जो उसके पिता होते, पिता दोस्तों अपनी पत्नी को मना लेते हैं किसी प्रकार से, और दोस्तों शादी करने के लिए वो भी इनसे राजी हो जाती है। तो दोस्तों मंदिर में जाते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। करने के बाद दोस्तों हंसी खुशी घर पर आते हैं। जब ये बात गांव वालों को पता चलती है तो गांव के लोग जाते हैं उनके द्वार पर पूछने के लिए, और वहां पर बवाल मच जाता है। और बवाल मचने के बाद दोस्तों अब लोग क्या करें, जमात तो जो होती है लोग होते हैं उनके छोड़ देते हैं, आना जाना बंद हो जाता है और वो दोनों आराम से रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इस कहानी से आपने क्या सीखा, क्या ऐसा रामलाल को करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही नई कहानी में आप सभी के साथ शेयर करता हूँ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।